चरित्रवान व्यक्ति का एक गुण है। वो व्यक्ति जो जवाब देने की सामर्थ्य रखता है उसके बाद भी चुप रहता है। ये चरित्र राम के पास है, ये चरित्र शिव के पास है, ये चरित्र श्री कृष्ण के पास है। आहा, 100 गाली देता था शिशुपाल और श्री कृष्ण सुने जा रहे हैं, नंबर कर रहे हैं। वो तो 1 2 3 4 5 6 माला चल रही है उनकी। शिशुपाल एक गाली देता, कृष्ण कहते राधे राधे, आनंद करें। पर किसी ने कहा कमजोर हो क्या जो गाली सुन रहे हो? जैसे ही 100वां नंबर पूरा हुआ, श्री कृष्ण ने अपनी सामर्थ्य दिखा दी। ऐसा सुदर्शन चला, आहा, पूरी सभा में परमाराध्य गुरुदेव कहते हल्ला हो गया। अरे भरी सभा में मार दिया, भरी सभा में मार दिया। साधुओं ने कहा ए चुप हो जाओ, भरी सभा में मार दिया कि भरी सभा में इसको तार दिया। तितिक्षा, साधु में सहन करने की ताकत है। परमाराध्य गुरुदेव कहते जिसमें पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता है। राम में सहन करने की ताकत है। सर्व समर्थ राम, सीता जी का हरण हुआ, राम जी चावें अपनी सामर्थ्य दिखा चुके हैं। जिस धनुष को रावण तक न उठा पाया था उसको तुरंत उठा लिया था। एक फूल मारते तो प्रलय आ जाती, पर रघुनाथ वर्षा के 4 महीने प्रतीक्षा कर रहे हैं। तितिक्षा, चरित्रवान व्यक्ति को सहना आता है। किष्किंधा कांड में श्री रघुनाथ बैठे बैठे सह रहे हैं महाराज, सहना आता है। पर एक बात मैं आपसे कहूं, कमजोर होना और सहनशील होना आसपास की चीज है, इनको पहचानना कठिन होता है। कई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, इसलिए पहचानना कठिन हो सकता है उन भाषाओं को। असमर्थवान व्यक्ति प्रतिकार इसलिए नहीं देता क्योंकि वो कमजोर होता है, पर सामर्थ्यवान व्यक्ति उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि वो चरित्रवान होता है। यह भी उचित समय नहीं है जवाब देने का। लेट मी हियर आउट, सुन लिया जाए, ये उचित समय नहीं है। भरी सभा में आहा, रामायण में वर्णन हुआ, दक्ष का प्रवेश होता था। श्रीमद् भागवत की कथा है, भोलेनाथ बैठे थे, इतनी बुरी भली कही। और भोलेनाथ तो वो हैं, जरा सा त्रिशूल घुमा लें तो जटाट अभी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। पर बाबा अपनी राम नाम की माला फेरते चुपचाप बैठे रहे और सभा का त्याग कर दिया। अभी यहां कहना उचित नहीं है। तितिक्षा, ये चरित्रवान व्यक्ति का गुण है। कारुणिका, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है। पुरानी कथा स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुनाते, जमुना जी में एक बिच्छू मर रहा था, साधु उतर गया, बचा लूं। जैसे ही साधु बिच्छू को बाहर निकालता, बिच्छू डंक मारता, फिर हाथ से छूट जाता, वो फिर बचाते, फिर डंक मारता। बहुत देर तक होता रहा। एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा ये आपको इतना डंक मार रहा है और आप इसको छोड़ नहीं रहे, क्यों नहीं मरने देते इसको? साधु ने कहा, जब ये अपने मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं बचाने का स्वभाव कैसे छोड़? कारुणिका, मैं कैसे छोड़? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सुहृद। चरित्रवान व्यक्ति का तीसरा लक्षण है कि वो सुहृद है। सुहृद का मतलब यह होता है कि वो हो सकता आपके लिए कुछ करे नहीं, पर कभी आपके अशुभ का विचार न करे। हे भगवान, जहां भी हो उसका भला करना। संत सुहृद होता है। जरूरी नहीं कि वो आपकी शादी में औपचारिकता के लिए न आ सके, हो सकता है कि वो आपसे न मिल सके। कई बार ऐसा होता है, ये बात हमने महाराज जी से सीखी है।
मैं अगर अध्ययन कर रहा हूं, पूजन पाजन कर रहा हूं, व्यवस्था में हूं और कोई व्यक्ति मिलने आया और हो सकता है मैं उससे न मिलूं, व्यवहार की दृष्टि से ये गलत बात है, पर मैं अध्यात्म की दृष्टि से व्यासपीठ पर बैठा हूं, आपसे राधा रमण जी को साक्ष्य मानकर ये कह रहा हूं, हो सकता है आने वाले व्यक्ति से न मिल सकूं, पर मन ही मन उस समय प्रार्थना कर देता हूं कि हे प्रभु, ये जिस भी उद्देश्य और कामना से यहां आया है, राधा रमण लाल इसकी इच्छा पूरी करना है। बात तो इतनी सी है, इसको सुहृद कहते हैं। टू मच इन्वॉल्व मत हो, जैसे सूर्य सुहृद है, घुसता नहीं है, दूर रहता है, पर्दा खोलोगे तो प्रकाश देगा, न खोलोगे तो परेशान नहीं करेगा, कमल डालोगे तो खिला देगा, जैसा चाहो वैसा करेगा। सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांत। जो मन से इस पूरी दुनिया में किसी को शत्रु नहीं मानता। परिस्थितियां कई बार विरोध कराती हैं बाबा, हमारे कृष्णानंद जी महाराज आए, इससे बड़ा शगुन क्या हो सकता है। हम इतनी देर से कह रहे थे पधारिये पवन कुमार, पधारिये पवन कुमार, और संकेत कर दिया पवन कुमार को लेके स्वामी जी महाराज खुद ही आएंगे। महाराज हैं प्रत्यक्ष का सबसे बढ़िया प्रमाण है। अजात शत्रव शांत, जो दिल से किसी को शत्रु न माने, हाँ शासन करे, ऐसा नहीं करो, बोल दे, पर दिल से अब बाप भी गाल पर चांटा मारता है, पर शत्रु नहीं हो सकता। और अंतिम बात कही, शांत। जल की प्रकृति शांत है, कंकड़ी भी डालो तो थोड़ी देर में, हमारे साथ पता क्या होता है, हम सदा गुस्सा में रहते हैं, कथा में थोड़ी देर शांत हो जाते हैं।